आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। इसमें वो लोग जो तरक्की नहीं कर सकते वो मुतालबा करते हैं हमारे रिसोर्सेज ऊपर वाले खा गए। सियासतदानों, लीडर्स, हुक्मरानों और तरक्की याफ्ता कामयाब लोगों का काम माशरे की तकसीम को खत्म करना होता है। और यह 17 और 18 अक्टूबर 1901 की सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर पर अमेरिका में तूफान खड़ा हो गया। माशरा इससे तरक्की करेगा, वरना पीछे रह जाने वाले आपको तरक्की के व्हाइट हाउस में नहीं रहने देंगे। इसमें निचले तबकों को बताया जाता है कि तुम भी ऊपर वाले तबके में शामिल हो सकते हो, बस तुम्हें एक फार्मूला अडॉप्ट करना होगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल देगा। थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के पहले सदर थे जिन्होंने अमेरिकन माशरे में काले और गोरे का फर्क मिटाने का आगाज किया था। रूजवेल्ट ने सदर का हल्फ उठाने के एक महीने बाद 16 अक्टूबर 1901 को एक स्याह फाम प्रोफेसर बुकर टालिया फ्रो वाशिंगटन को व्हाइट हाउस में डिनर की दावत दी। बुकर वाशिंगटन अमेरिका का पहला स्याह फाम बाशिंदा था जिसने व्हाइट हाउस में गोरे सदर के साथ डिनर किया था। और यह 17 और 18 अक्टूबर 1901 की सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर पर अमेरिका में तूफान खड़ा हो गया और गोरों ने रूजवेल्ट की मलामत करनी शुरू कर दी। गोरे अमेरिकन का कहना था सदर ने काले को गोरों के साथ बिठाकर हमारी तौहीन की, चुनांचे सदर से इस्तीफा ले लेना चाहिए। रूजवेल्ट ने अपोजिशन, अखबारात और सिविल सोसाइटी के ये तमाम एतराजात तहम्मुल से सुने और गालबन 25 या 26 अक्टूबर 1901 को कौम से खिताब करते हुए कहा, आप बताइए क्या स्याह फाम बाशिंदे इंसान नहीं हैं? क्या ये लोग अमेरिकन नहीं हैं? अगर हैं तो फिर इनका कसूर क्या है? क्या इनका सिर्फ इतना कसूर है कि इनकी रंगत स्याह है और ये माशरे के महरूम तरीन लोग हैं? रूजवेल्ट ने कहा, मैं पूरे अमेरिका के सदर हूं और इस अमेरिका में स्याह फाम बाशिंदे भी शामिल हैं और मेरी जात पर बुकर वाशिंगटन को भी उतना ही हक है जितना गोरे टॉम, डिक और हेनरी को हासिल है। इसके बाद थियोडोर रूजवेल्ट ने तारीखी अल्फाज कहे। रूजवेल्ट ने कहा, सियासतदानों, लीडर्स, हुक्मरानों और तरक्की याफ्ता कामयाब लोगों का काम माशरे की तकसीम को खत्म करना होता है। इनका काम महरूम तबकों को जमीन से उठाकर मरात याफ्ता तबकों के बराबर लाना होता है और मैं किसी ऐसे शख्स को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो इस तकसीम को कम करने के बजाय इसमें इजाफा करता है। मैं अगर आपसे पूछूं लीडर किसको कहते हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। यह एक आम से गरीब से घराने से ताल्लुक रखता था। यह बच्चा था तो इसके घर के सामने ग्राउंड था और उस ग्राउंड में इसकी उम्र के बच्चे खेलते थे। वॉरेन बफेट ने महसूस किया बच्चों को खेल के दौरान प्यास लगती है और ये ग्राउंड में लगे कोका कोला के इश्तिहार को हसरत से देखते हैं। इसने अगले दिन पॉकेट मनी से कोका कोला की 7 बोतलें खरीदी, ग्राउंड में पहुंचा और बच्चों को जब प्यास महसूस होने लगी तो इसने बोतलें उनके सामने रख दी। बच्चों ने इससे वो सारी बोतलें खरीद ली। वॉरेन बफेट को इस पहले सौदे में कोका कोला की सिर्फ एक बोतल बची थी, लेकिन वो एक बोतल इसे जिंदगी भर का सबक दे गई। इसे पता चल गया कि अगर मैंने इज्जत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे इसी तरह बिजनेस करना होगा। और फिर इसने 7 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और यह 1986 में अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल हो गया। आप भी अगर अच्छी, शानदार और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस करें। जॉब के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि जॉब आपको गुलामी और हसरतों के सिवा कुछ नहीं देगी। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ दें और अपना काम स्टार्ट करें। यह याद रखें कि तजारत अंबिया का पेशा है, बरकत इसी में होती है। अब सवाल यह कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? आप सरमाए के बगैर या थोड़े से सरमाए से क्या बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है? टीम कैसे हायर की जाती है? मार्केटिंग कैसे होती है?
और आपको किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ये तमाम सवाल अहम हैं और हम इन सवालों के जवाब के लिए 30 अक्टूबर को लाहौर में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। इसका टाइटल होगा, आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेशन अटेंड करें। सीट्स ज्यादा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इन नंबर्स पर राब्ता करें और अपने आप को यहां से बदलकर, यहां से तब्दील करके अपना सब कुछ बदल लें। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे यकीन है आप कहेंगे वो शख्स जिसमें लोगों को लीड करने, इनकी रहनुमाई करने की कुदरत होती है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब सवाल यह है वो कौन शख्स होता है? हर वो शख्स जो दूसरों से आगे निकल आता है, वो ख्वा उस्ताद हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी इदारे का सीनियर शख्स हो, वो लीडर होता है। और वो अगर यहां से यहां आ गया है तो फिर उसका फर्ज है कि वो पीछे रह जाने वाले लोगों को अपने बराबर लाए, वो उन्हें भी कामयाबी और तरक्की का रास्ता दिखाए। आपने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का लफ्ज सुना होगा। उर्दू में इन्हें सरमायादाराना निजाम और इश्तराकियत कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? कैपिटलिज्म में लीडर पिसे हुए महरूम तबकों को नीचे से उठाकर ऊपर कामयाब लोगों के बराबर बिठाते हैं, जैसे रूजवेल्ट ने स्याह फार्म बुकर वाशिंगटन को अपने साथ बिठाया था। जबकि कम्युनिज्म में ऊपर वाले तबके को खींचकर, उससे छीनकर उसे निचले तबके के बराबर कर दिया जाता है। कम्युनिज्म हसद पर मबनी सिस्टम है। इसमें वो लोग जो तरक्की नहीं कर सकते वो मुतालबा करते हैं हमारे रिसोर्सेज ऊपर वाले खा गए, लिहाजा उनसे लेकर हमें दे दिया जाए। कम्युनिस्ट हुकूमत यही करती है और उसका नतीजा वही निकलता है जो सोवियत यूनियन में निकला था। पूरा सिस्टम, पूरा माशरा बैठ जाता है। जबकि कैपिटलिज्म रश्क पर मबनी सिस्टम है। इसमें निचले तबकों को बताया जाता है कि तुम भी ऊपर वाले तबके में शामिल हो सकते हो, बस तुम्हें एक फार्मूला अडॉप्ट करना होगा और वो फार्मूला है स्किल, फोकस, प्लानिंग और मेहनत, SFPL, और तुम भी बिल गेट्स बन जाओगे। और गरीब और महरूम को जो शख्स ये फार्मूला बताता है वो कौन होता है? वो लीडर होता है। जैसे अगर आप भी कामयाब हैं, आपको भी अगर कोई स्किल आती है, आप भी फोकस करना सीख गए हैं, आपको भी चीजों को प्लान करना आ गया है और आप भी अगर मेहनत करने का गुर सीख गए हैं, तो फिर आप पर फर्ज है आप भी रूजवेल्ट की तरह लीडर बने और उन लोगों की रहनुमाई करें जो आपसे पीछे रह गए हैं। माशरा इससे तरक्की करेगा, वरना पीछे रह जाने वाले आपको तरक्की के व्हाइट हाउस में नहीं रहने देंगे। और आप यह भी याद रखें, यह अप्रोच सरमायादाराना निजाम की सबसे बड़ी खूबी है। सरमायादारी नए बिल गेट्स पैदा करती है। इसमें हर साल कामयाब लोगों की तादाद में इजाफा होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।